स्वागत है दोस्तों आपका एग्जाम यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम अंकुश। इस वीडियो में दोस्तों हम जानने वाले हैं प्रश्नावली 8.1 के जो त्रिकोणमिति के फार्मूले होते हैं उनके बारे में। ठीक है, तो ये जो आप देख रहे हैं ये सब फार्मूले लगने वाले हैं जो क्लास 10 है हमारी, उसका जो प्रश्नावली है 8.1 इसमें। ठीक है, तो बस यही फार्मूले हैं, हमें सिर्फ देखना है कि ये फार्मूले किस तरह से हमें इनका जो है यूज करना है क्वेश्चन के अंदर, और ये फार्मूले किस तरह से बने हैं, बस हमें ये जानना है। अगर हमें ये फार्मूले नहीं आते हैं तो कोई भी जो क्वेश्चन होगा इससे प्रश्नावली से हम नहीं कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है, ये हमारी प्रश्नावली 8.1 है, तो यहाँ पर दिए गए कुछ क्वेश्चन है, तो इसको देखिए। जैसे इसमें पूछा गया साइन ए कोस ए, तो ये साइन ए क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है, कोस ए क्या होता है, इसका फार्मूला क्या होता है। ठीक है, वो सब हमें पता होना चाहिए। और यहाँ पर जैसे कोण बी जो है समकोण है, तो हमें पता होना चाहिए त्रिभुज है, ये किस तरह की त्रिभुज है। ठीक है, इनका जो मान होता है त्रिभुजों का, तो वो किस तरह से निकाला जाता है, ये सब इस वीडियो में हम जानने वाले। बस ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद अगर प्रश्नावली 8.1 से कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको जो है आसानी से कर देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। तो चलिए देखते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बिल्कुल आसान भाषा में बताने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों हमें त्रिभुज के बारे में पता है, त्रिभुज क्या होती है, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं। ये क्या है, ये भी एक त्रिभुज है। क्यों इसकी 3 भुजाएं हैं? ये क्या है दोस्तों, ये भी एक त्रिभुज है। ये क्या है, ये भी त्रिभुज है। ये क्या है, ये भी एक त्रिभुज है। जिसकी 3 भुजाएं होती हैं उसको हम बोलते हैं त्रिभुज। लेकिन दोस्तों जो त्रिकोणमिति का ये चैप्टर है, इसमें हम जिस त्रिभुज का जो है यूज करने वाले हैं उसको हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज। क्या बोलते हैं उसको हम? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज बोलते हैं। और ये समकोण त्रिभुज की खासियत क्या होती है, इसमें जो एक कोण होता है वो होता है 90 डिग्री का, यानी 90 डिग्री का एक कोण जो है इसमें आपको मिलेगा। 90 डिग्री का कोण कैसे बनता है? कोई भी एक सीधी रेखा है, उसके ऊपर अगर हम बिल्कुल सीधी रेखा एक खड़ी कर देंगे तो क्या हो जाएगा, वो एक 90 डिग्री का कोण जो है बनाएगी। तो ये आप जो त्रिभुज देख रहे हैं ये क्या कर रही है, एक 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बना रही है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम समकोण त्रिभुज। तो हमें पता होना चाहिए समकोण त्रिभुज किस तरह की त्रिभुज होती है, जिसमें एक 90 डिग्री का कोण होता है। तो अब मान लेते हैं, जैसे इस त्रिभुज का नाम दे देते हैं, इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, अब जो ये 90 डिग्री का कोण बन रहा है दोस्तों, इसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम बोलते हैं कर्ण। यहां पर के से इसको डिनोट किया गया है। तो जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को कर्ण बोला जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अंग्रेजी में इसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोटेनियस बोलते हैं, और हिंदी में इसको कर्ण बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। दूसरा दोस्तों, जैसे मैंने क्वेश्चन में आपको बताया, आपको मिलेगा साइन ए। तो ए जो होता है हमारा दोस्तों वो कोण होता है, या इसको हम थीटा भी बोल सकते हैं। यहां पर आपको मिल जाएगा साइन थीटा। ठीक है, तो थीटा भी मिल सकता है, ए भी मिल सकता है, कुछ भी दे सकता है वो आपको। यहां पर कुछ डिग्री भी हो सकता है, जैसे 30 डिग्री 60 डिग्री। तो वो क्या होता है हमारा, वो कोण होता है, वो एंगल होता है, वो थीटा होता है। तो जो थीटा होता है दोस्तों, उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं। जैसे यहां पर लंब ये दिया गया है, तो यहां पर थीटा क्या होगा, यहां पर थीटा जो है सी होगा, तो ये क्या होगा, ये थीटा होगा। ठीक है, तो जो थीटा होता है उसके सामने वाली जो भुजा होती है वो क्या होती है, वो लंब कहलाती है। तो यहां पर ए बी क्या है, ए बी हमारा लंब है। ठीक है, एल से डिनोट किया गया है। और लंब को दोस्तों हम क्या बोलते हैं, लंब को हम परपेंडिकुलर भी बोलते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, अंग्रेजी में परपेंडिकुलर। अब बची दोस्तों तीसरी भुजा, तो ये क्या बच जाएगी हमारी, ये हो जाएगा आधार। ठीक है, इसको ए सी डिनोट जहां पर किया गया है, तो बची हुई भुजा क्या हो जाएगी, आधार। तो हमें ये पता होना चाहिए त्रिभुज के बारे में। समकोण त्रिभुज किस तरह की त्रिभुज होती है, समकोण त्रिभुज जो है 90 डिग्री का कोण बनाती है, और जो 90 डिग्री का कोण होता है उसके सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं। सबसे लंबी भुजा होती है ये कर्ण। ठीक है, और जो थीटा होता है हमारा, वो उसके सामने वाली जो भुजा होती है उसको हम लंब बोलते हैं, और बची हुई भुजा हमारी क्या हो जाएगी, आधार हो जाएगी। ये हमें पता चल गया। अब देखिए इसमें जो फार्मूले लगने वाले हैं, ये फार्मूले लगने वाले हैं। एक तो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला लगेगा, बिल्कुल आसान फार्मूला है ये। अगर हमें पता है तो हम जो इनका मान है वो निकाल सकते हैं। और ये 6 फार्मूले जो हैं इस
चैप्टर में लगने वाले हैं, इस प्रश्नावली में, सॉरी, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में सिर्फ यही फार्मूले लगे हैं। हाँ, देख लेते हैं पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला किस तरह से काम करता है। जो पाइथागोरस प्रमेय का फार्मूला होता है, ये कहता है कि जो कर्ण का सुकेर है वो बराबर होगा आधार के सुकेर के प्लस लंब के सुकेर के। यानी कि अगर हमें किन्हीं दो चीजों का मान दिया गया है तो हम तीसरी चीज का मान निकाल सकते हैं। जैसे हमें कर्ण दिया गया है, आधार दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लंब का मान जो है निकाल सकते हैं। सेम चीज अगर हमें लंब का मान दिया गया, आधार का मान दिया गया, तो हम कर्ण का मान भी जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे आधार का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, आधार सुकेर किसके बराबर हो जाएगा, कर्ण सुकेर, ये इस साइड आ जाएगा, माइनस लंब का सुकेर, ठीक है। तो ये बस सिर्फ दूसरी साइड ले जाया गया है, तो ये बताने के लिए है। बाकी हमें जो याद रखना है वो ये है हमारा फार्मूला, जो कर्ण का सुकेर होता है वो बराबर होता है जो दो भुजाएं होती हैं उनके सुकेर के। तो जैसे आधार का सुकेर निकालना है तो कर्ण सुकेर माइनस लंब सुकेर कर देंगे, अगर हमें लंब सुकेर निकालना है तो कर्ण सुकेर माइनस आधार सुकेर कर देंगे, तो हमारा जो है मान निकल आएगा। अब एक उदाहरण से देखिए, जैसे यहां पर मान लेता हूं जो कर्ण है ये है 5, ठीक है, और जो हमारा आधार है ये है 4, ठीक है, और लंब हमें दिया नहीं गया है, तो हमें लंब निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, यहां पर देखिए फार्मूला है तीसरे नंबर पर लंब सुकेर, ठीक है, इसके बराबर। तो लंब कैसे निकालेंगे, कर्ण का सुकेर, कर्ण का सुकेर कितना है, 5 है कर्ण, तो 5 का सुकेर माइनस कर देंगे। आधार का सुकेर, आधार कितना हमारा 4 है, तो 4 का सुकेर बराबर किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा लंब के सुकेर के बराबर, तो लंब का सुकेर, ठीक है। अब देखिए 5 का सुकेर कितना होता है, 25 होता है, माइनस 4 का सुकेर कितना होता है, 16 होता है, बराबर किसके हो जाएगा, लंब के सुकेर के। 25 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9, किसके बराबर आ जाएगा, लंब के सुकेर के। अब देखिए हमें जो मान बताना है वो बताना है लंब का, हमें लंब सुकेर का मान नहीं बताना, तो हमें ये सुकेर हटाना होगा। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम दोनों साइड वर्गमूल कर देंगे, ठीक है। तो दोनों साइड हम वर्गमूल कर देंगे, तो जो वर्गमूल होता है दोस्तों वो सुकेर का उल्टा होता है, ठीक है। तो जो वर्गमूल है उससे सुकेर कट जाएगा, और इस साइड 9 का वर्गमूल कितना होता है, 9 का वर्गमूल होता है 3, तो हमारा लंब कितना आ जाएगा, हमारा लंब का मान आ जाएगा 3, तो इसका मान कितना आ जाएगा 3। तो इस तरह से हम जो है मान निकाल सकते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय या पाइथागोरस थ्योरम भी इसको बोलते हैं, तो इसका हमें पता होना चाहिए। अगर इस फार्मूले का हमें पता है तो हम जो है किसी भी दो का मान अगर हमें दिया गया है तो तीसरे का मान हम जो है निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा हमारा पाइथागोरस प्रमेय। अब आगे के फार्मूले देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था जो साइन आता है, साइन थीटा भी हो सकता है, साइन ए भी हो सकता है, साइन बी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो यहां पर लिख लेता हूं साइन ए बी सी, यहां पर लंब ये दिया गया है तो यानी थीटा हमारा ये होगा, ठीक है। तो यहां पर जो फार्मूला है साइन थीटा का, कोस थीटा का, टेन थीटा का, कोसिकेंट थीटा का, सेकेंट थीटा का और कोट थीटा का, ये किस तरह से बने हैं। अब देखिए, जो एक चीज याद रखिए, जो साइन होता है वो कोसिकेंट का उल्टा होता है, ठीक है। यानी जो साइन का फार्मूला होगा वो कोसिकेंट का उल्टा हो जाएगा। जैसे यहां पर साइन का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण है, तो कोसिकेंट का फार्मूला क्या हो गया, कर्ण बटे लंब, ठीक है, उल्टा हो गया। तो इससे हम जो है याद कर सकते हैं। सिर्फ हमें 3 फार्मूले याद रखने हैं, बाकी के 3 हम वैसे ही याद हो जाएंगे क्योंकि वो उनके उल्टे होते हैं। जो कोस होता है दोस्तों वो सिकेंट का उल्टा होता है, तो कोस का फार्मूला क्या है, आधार बटे कर्ण, तो सेकंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, ठीक है, उल्टा। टेन थीटा का फार्मूला होता है दोस्तों लंब बटे आधार, तो कोट थीटा का फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब। इसको इस तरह भी याद कर सकते हैं, लाल कक्का, हिंदी में इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, लाला आया लाया कच्चे कच्चे आम। अब फार्मूला कैसे बनेगा, अगर हम सबको भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा हमारा साइन का फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा कोस का फार्मूला, ये हो जाएगा हमारा टेन का फार्मूला। यानी साइन का फार्मूला क्या है, लंब बटे कर्ण, कोस का क्या है, आधार बटे कर्ण, टेन का क्या है, लंब बटे आधार। और मैंने बताया आपको ये इनके उल्टा होता है, जैसे टेन का उल्टा क्या हो जाएगा, टेन का उल्टा होता है कोट, ठीक है। तो कोट का हमारा फार्मूला क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब, उल्टा, ठीक है, ये उल्टा हो जाएगा जैसे यहां पर दिया गया है, आधार बटे लंब। तो सेकंड का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, क्योंकि कोस का उल्टा होता है।
और बचा कोसिकेंट। कोसिकेंट का फार्मूला क्या हो जाएगा, कर्ण बटे लंब, ठीक है, क्योंकि ये साइन का उल्टा होता है। बस याद रखने के लिए है, एक बार आप क्वेश्चन करने लग जाएंगे तो आप जो है इनको वैसे भी याद हो जाएंगे, ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ हमें 3 फार्मूले याद रखने हैं। साइन का फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण, कोस का फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण, और टेन का फार्मूला होता है लंब बटे आधार, ठीक है। बाकी इनका उल्टा होता है। तो यही फार्मूले हमें आने चाहिए बस, और कुछ नहीं चाहिए, और आप जो है प्रश्नावली 8 बिंदु 1 के सारे क्वेश्चन कर देंगे। तो नेक्स्ट वीडियो से हम इसके जो क्वेश्चन है उनको सोल्व करेंगे। उनके वीडियो के जो लिंक है दोस्तों वो मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पूरी कंप्लीट लिस्ट, तो आप वहां से जाकर भी देख सकते हैं उनका सॉल्यूशन। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।